अच्छा जी, ये कैश बजट का एक क्वेश्चन जल्दी से जरा देख लें। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट होल, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो देख लें। और कैश बजट में एग्जाम में भी ये कोशिश कीजिएगा कि जो इसका पैटर्न है कलेक्शन का और पेमेंट का वो फॉलो हो। नॉट गो फॉर द फुल आंसर, ठीक है। जो चीज़ें जिस मंथ में आ रही हैं, जो चीज़ मांगी जा रही है वो होगी तो उसमें ज़्यादा आपका बेहतर होगा। अच्छा, कैश बजट में सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो कैश बजट है वो बनाना कब का है। मैं आपको क्लासेस में भी बता चुका हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड क्वार्टर। अब सेकंड क्वार्टर के हिसाब से देखो, हमें ये दिए हुए हैं 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो इसके हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर होता है जनाब मार्च के एंड पे। तो ये फर्स्ट क्वार्टर और ये हो गया सेकंड क्वार्टर। तो हमें बेसिकली बनाना है सेकंड क्वार्टर का, दैट इज अप्रैल मई एंड जून, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो ये हमने असर्टेन कर लिया। अब कैश बजट में आपको पता है, अगर आपको पैटर्न याद है तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स वाली कहानी होती है। तो इसमें रिसीट सेल्स की होती हैं, पेमेंट्स परचेजेस की होती हैं सप्लायर्स के लिए। अब इसका पैटर्न होता है कि कैसा आ रहा है। तो इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। अब इसमें जितनी भी सेल्स हैं उसमें कहा गया कि 20% सेल्स आर ऑन कैश। अब ये आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ कैश पे सेल होगी या कैश पे परचेज होगी तो उसकी रिसीट या पेमेंट जो है वो उसी महीने में सेम मंथ में हो जाएगी। ये चीज़ आप मार्क कर लें। तो यानी कि अप्रैल का 4 लाख में से 20% इसी महीने आ जाएगा। मई का 3.5 लाख का 20% इसी में आ जाएगा। और जून का भी 20% इसमें आ जाएगा। अब बचे बाकी इनके 80%, यानी कि मैं इसको इस तरह लिख दूं कि अगर 20% सेल्स है तो ये अलग हो गया। तो बाकी इनका जो 80% बचा वो क्या हो गया, इनका क्रेडिट बचा। तो आप 4 लाख में से 20% निकाल के कैश लिख के, अब आप हमारी प्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी कि भाई कैश बजट में हमें चाहिए, हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें चाहिए अप्रैल मई जून। तो हमारे पास हेडिंग आ जाएगी अप्रैल मई एंड जून, ठीक है। अब इसमें आप पहले लिखेंगे हेडिंग रिसीट्स, जो कि पैसा आया, मीन्स कैश इनफ्लोज। अब कैश इनफ्लोज में सबसे पहले तो सेल्स का आता है। आपने लिखा भाई सेल्स का कैश इनफ्लो। अब सेल्स के डिफरेंट पैटर्न हो रहे हैं फॉलो, कि भाई 20% जो है वो आपका कैश है। बाकी फिर क्रेडिट में भी आपका ये देखें 30%, ये सारा अभी हम डिस्कस करते हैं, ये वाला भी पैटर्न आ रहा है। तो इसमें आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दें दैट इज 20% कैश सेल्स। अब कैश सेल्स है तो इस मीन्स कि इसी महीने में आ जाएंगी। जैसे कि अप्रैल के 4 लाख का 20% जो हो जाएगा आपका 80,000, 80,000 हमारा यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मई जून का भी आ जाएगा, अभी हम उस पर नहीं कर रहे। अच्छा, बाकी अब जो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए होती है कि इसमें हमें बैक डेटा को भी देखना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रेडिट कस्टमर्स फॉलोज द फॉलोइंग ट्रेंड। अब क्रेडिट कस्टमर्स के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखनी पड़ेगी कि इनका जो पैटर्न है कलेक्शन का वो किस तरह फॉलो हो रहा है। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका रिमेनिंग 80% है, यानी कि ये जो आपका पूरा क्रेडिट है ये आपका 80% रिमेनिंग है, क्योंकि 20% तो कैश में हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि उस रिमेनिंग 80% में से आपका जनाब जो 30% है वो उसी मंथ में आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट 30% आ जाएगा। यानी कि अब ये जो इसमें से 80,000 में से 4 लाख हमने निकाल लिए, तो 320 जो बचा, अब इधर देखे जरा, जो 320,000 बचा, इसकी पैटर्न आप देख रहे हैं। 320,000 का 30% उसी महीने में आ जाएगा, यानी कि अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि 50% इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल्स। 50% इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ सेल्स मीन्स इस 320 का 50% अब फॉलोइंग अप्रैल के बाद मई में आएगा। और 18% इन सेकेंड मंथ ऑफ सेल्स, यानी कि ये फर्स्ट मंथ और इसके बाद जो है वो
नेक्स्ट से नेक्स्ट जो आएगा, यानी कि इसका 18% वो अब आएगा जून में। अप्रैल की कहानी इस तरह फॉलो की जाएगी, और 20% प्रूफ, 2% प्रूफ अनकलेक्टेबल, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह अप्रैल में भी कलेक्शंस आ रही होंगी, दैट इज रिलेटेड टू मार्च, फेब और जैन। तो अब बेहतर ये होता है कि हम इसका यहाँ पे क्विकली ज़रा सबका बना लें कि भाई जैन में ये जो 200,000 है, इसका 20% तो जैन में आ गया। अब जो बाकी 160,000 है, 20% 40,000 आ गया, बाकी जो 60% है उसमें 30% जनवरी में, 50% फेब में, और 18% मार्च में। यानी कि अब हमारे महीने में, अप्रैल महीने, जून में इस जनवरी की कलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये तो आएगी नहीं। अगर हम फरवरी का देखें, तो फरवरी की मैं इस तरह अगर बनाऊं कि फरवरी का 80% का जो 30% है वो फेब में ही आ जाएगा, 50% जो है वो अप्रैल मार्च में आएगा, और 18% अप्रैल में आएगा। तो हमारे लिए तो ये काम की चीज़ है ना कि जो अप्रैल में आ रहा है। तो फेब का 80% का, अब जरा इधर देखें गौर से, फेब का जो 80% है, यानी कि 240,000, इसका भी 18% हमारे लिए वैलिड है। किसके लिए? अप्रैल में के अप्रैल के लिए। इसी तरह अगर मैं मार्च का बनाऊं, तो मार्च का क्या होगा? मार्च का उसका 30% मार्च में, यानी कि इसका 80% जो होगा, क्योंकि 20% कैश था वो मार्च में आ चुका, इस 80% का 30% मार्च में ही आ जाएगा, 50% हमारा अप्रैल में आएगा, और 18% हमारा मई में आएगा। तो अब हमारे लिए इधर दो काम की चीजें आ गई कि भाई ये 50% अप्रैल में लो, और 18% हमारा मई में आएगा। इसी तरह हम अप्रैल का कर चुके कि अप्रैल की चीजें तो अप्रैल में भी आएंगी, मई में भी आएंगी, जून में भी आएंगी। इसी तरह मई का होगा और आगे जून का होगा। तो अब इस तरह देखो, जो जो हमारे काम की चीजें हों उसको पेंसिल से बॉक्स बना लो या हाईलाइट कर लोगे, और एंड के पेज में रेफर कर लोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हमारी प्रेजेंटेशन कैसे बन जाएगी? देखो अप्रैल में क्या क्या आ रहा है। अप्रैल का अपना 30%, मार्च का 50%, और फेब का, तो पीछे यूं चलते जाएंगे। तो इसकी हम एक प्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूँ कि किस तरह होगा। कि सेल्स में कैश सेल्स आ गई, इसके बाद आप हेडिंग डाल लो क्रेडिट सेल्स की। हम अभी सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं कि अप्रैल में क्या क्या आ रहा है। तो अगर हम अप्रैल की बात करें, तो अप्रैल में देखें, पहले अप्रैल का अपना कर लो, तो यानी कि 30% ऑफ, और ये क्रेडिट सेल्स है 80% रिमेनिंग जो है, तो 30% ऑफ अप्रैल। इसी तरह अब पीछे आए तो हमारे पास मार्च का 50% आ रहा है, तो 50% ऑफ मार्च ये आ जाएगा। और इस तरह और पीछे आए तो 18% ऑफ फेब आ रहा है, तो हम इधर लिख देंगे 18% ऑफ